जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब ठीक हैं? बताओ। ऑल ओके है? कैसे हैं आप लोग? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। आई मिस यू सर है। तो हम गए कहाँ पर हैं जो तुम हमें इतना याद कर रहे हो, इतना मिस कर रहे हो? बताओ। कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आपके बाल बच्चे? कैसा चल रहा है आप लोगों का सब बढ़िया जीवन? बताइए। कुछ लोगों के लिए बेरोजगारों वाला जीवन है, कुछ लोगों के लिए रोजगार वाला जीवन है। हैं? राधे 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 राधे। बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चलने की ही बात है। ठीक है, और हम टाइप 8 तक कर चुके थे, लेकिन बीच में एक टाइप हम छोड़े थे, जो हम आपसे बोले थे कि भाई पहले उसको करवाएंगे और फिर उसके बाद में टाइप नंबर 9 पर आएंगे। तो कुछ याद आ रहा है वो टाइप कौन सा है? क्या याद दिलाऊं? बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी। जी सर, बिल्कुल 5, बिल्कुल 5, हम मान गए आपकी बात को सर। रिवर्स रिप्लेसमेंट। ठीक है। चलिए। एक बच्चा कहता है आज 1 आवर की क्लास ले लेना सर प्लीज़। तो मुस्कान जी, रोज़ तो होती ही है, मुझे लगता है 2 घंटे के करीब की क्लास होती है, 1.5 से 2 घंटे की होती है। हैं? अगला चैप्टर कौन सा है? मिक्सचर के बाद में अगला चैप्टर एलिगेशन है। मिक्सचर के बाद में अगला जो चैप्टर है वो एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, वॉइस इंक्रीज कर दीजिए मालिक। वॉइस इंक्रीज करिए तो। बच्चा लोग कह रहा है वॉइस ज़्यादा नहीं है, यहाँ से करना पड़ेगा। -10 पे अब क्या और कितना इंक्रीज करें? वहां से लेवल बढ़ा दो। ना ना। कैसे हैं आप लोग बताइए। माइक्रोफोन बूस्ट भी बढ़ता है क्या उससे? बूस्ट से क्या होता है? अब वहाँ पतला करेगा ना? हाँ तो सही बात है। चलिए ओके करिए। वहां से अगर ज़्यादा रेड होने लगे ना तो वहां से कम कर देंगे, ठीक है। अब तो हो गया भैया, साउंड वाउंड सब बढ़िया? बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार एकदम। ऑल ओके। ठीक है। एप्लीकेशन की एक आधा समस्या आ रही है, वो भी सही हो जाएगी। एक बच्चा कहता है स्मार्ट लग रहे हो। नहीं नहीं, स्मार्ट नहीं लग रहे भाई, नहा के धुआ के आए एकदम। तो नहाता है ना आदमी जब कई दिनों के बाद में, 3-4 दिन के बाद में, 3-4 दिन के बाद में नहाए ना, तो जब आदमी 3-4 दिन के बाद में नहाता है तो थोड़ा ठीक लगता है। और कोई बात नहीं है। ठीक है। कुछ पूछू अब कहाँ थे? फिर से तुम्हारा कुछ पूछू शुरू हो गया है। कुछ पूछू अपने घर में थे और कहीं नहीं थे। ठीक है। गुरुजी, झारखंड में जो हो रहा है उसके ऊपर में कुछ बोलिए। ठीक है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट के ऊपर में चाहते हैं कि मैं उस पर अपनी राय व्यक्त करूं या फिर मैं वहां पे जाऊं। ठीक है। बहुत जल्द मेरे भाई यहाँ पर एक वीडियो आपको उसके ऊपर में देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में विस्तृत बातें करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परहेज करता हूँ कुछ जगहों पर कुछ बातें बोलने से, क्योंकि उसका कुछ भी अर्थ निकल जाता है। लोग उल्टे पुल्टे कोई भी शॉर्ट्स निकाल करके कुछ भी वहाँ पे कर देते हैं। तो एक स्पेशल वीडियो मैं उसके ऊपर में बनाऊंगा। ठीक है। जिसके ऊपर में मैं पूरी तरीके से आप लोगों को जानकारी दूंगा कि क्या है कैसे है। हालांकि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने जो है क्लोज डोर, मतलब बंद कमरे में बातचीत के लिए ऑफर तो किया है प्रोटेस्टर्स को, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो जी ओपन में बात करेंगे। ओपन में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि अगर किसी तरह से सरकार आपसे बात करने के लिए इच्छुक है और अगर आपको कह रही है कि आप बात करिए, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकड़ में रहना और जिद पे रहना वो बहुत नुकसान दे देता है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, पर ठीक है, उसके ऊपर मैं अपनी राय में बाद में व्यक्त करूंगा। आप लोग ठीक हो ना? चलो तो शुरू किया जाए भाई। ऑल ओके, सारे लोग लाइव आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। सब लाइव है तो हम टाइप नंबर 5 रिवर्स रिप्लेसमेंट की हम बात करेंगे। रिवर्स रिप्लेसमेंट की कहानी यहाँ पर क्या होती है? ठीक है, रेडी हैं आप लोग? ऑल द ठीक है, ऑल ओके भाई। हाउस द जोश एक बार जल्दी से बता दो। हाउस द जोश जल्दी से बता दो। ठीक है। चलिए सर, आप धीरे धीरे क्यूट होते जा रहे हो। लोगों की उम्र बढ़ती है तो बुढ़ापा आता है, तुम हमें क्यूटनेस का यहाँ पर जो है गोली दे रहे हो? बताओ। ये सब फर्जी बातें मत किया करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चे? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाउस द जोश रेडी ना? चलो बहुत बढ़िया।
अब ये वाला जो टाइप है हमारे सामने रिवर्स रिप्लेसमेंट का, ये रिवर्स रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस को आप देखिए कि इसके अंदर में जो सवाल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो रिवर्स रिप्लेसमेंट में जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, ज़रा पढ़ो। द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1। हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव एंड हाउ मच वाटर शुड बी रिप्लेस सो दैट द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर बिकम 1:1। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। इसमें से मिश्रण का कितना हम अंश निकालें, हम पूरे मिश्रण का कितना अंश निकालें, हम पूरे मिश्रण का कितना अंश निकालें और कितना पानी से प्रतिस्थापित करें ताकि ग्लिसरीन और इतना हो जाए। जैसे इसके अंदर में ग्लिसरीन भी है और इसके अंदर में पानी भी है, ठीक है। तो जब हम निकालते हैं तो मानो इसमें से 2 लीटर हम सॉल्यूशन निकाल दिए, तो जब हम इसमें से 2 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर में ग्लिसरीन भी निकलेगा और उसके अंदर में पानी भी निकलेगा, दोनों निकलेगा। तो निकालते वक्त में निकलता दोनों है, लेकिन जब डालते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो डालते वक्त में जो ऐड करेंगे तो हम पानी करेंगे। जैसे ये 10 लीटर की ग्लास थी, 2 लीटर मैंने गिरा दिया, जो गिराया वो मिश्रण था, ठीक है। अब इसमें 2 लीटर की कमी हो गई, तो मैंने इसको पूरा करने के लिए जैसे तैसे करके 2 लीटर पानी भर दिया। तो कहा गया क्वेश्चन के अंदर में वही कि मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात ये था और निकालने के बाद में जो अनुपात है वो ये हो जाता है। तो जो तुमने निकाला है वो कितना भाग है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्राइट की बॉटल है और स्प्राइट के बोतल के अंदर में नींबू का और कहीं ना कहीं पानी का जो अनुपात है वो 3:1 का है। दुकानदार क्या करता है कि उसमें से थोड़ा सा निकाल के पी लेता है और उसके जगह पर पानी डाल देता है और बाद में नींबू और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 का हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो अनुपात था वो 3:1 का था, अब जो अनुपात है वो 2:1 का है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो उसने निकाला है, ठीक है, वो पूरे मिश्रण का कितना भाग निकाला है। जैसे उसने अगर मानो निकाला है ठीक है, उसने जो निकाला है वो 200 मगर मतलब 200 ml है, 400 ml है, 600 ml है, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इनिशियल मिक्सचर की वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू दिया होता तो वैल्यू पूछता। इतना पूछा गया है कि जो निकाला है वो पूरे मिश्रण का कितना भाग है। क्या उसने आधा भाग निकाल दिया, क्या उसने 1/3 भाग निकाल दिया, क्या उसने 1/4 भाग निकाल दिया, क्या उसने 1/5 भाग निकाल दिया, कितना निकाला ये बताओ। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, ठीक है। इसको बनाने के कई सारे मेथड हैं, मैं आपको 2 से 3 मेथड बता दूंगा जिससे आप इसको बना सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। मेथड नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है आप लोगों के कमेंट को पढ़ पढ़ के ऐसे कभी कभी चीज़ें मतलब दिमाग में आने लगती हैं ना, मैं क्या कहूँ। ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं चुपचाप पढ़ाऊंगा, नहीं तो हंसी आते रहेगी। सवाल के अंदर में कहा है कि ग्लिसरीन और जो पानी का अनुपात है वो हमारे आगे 3:1 का अनुपात है और उसके बाद में यहाँ पर बाद में रिप्लेसमेंट करने के बाद में ये रेशियो हमारे सामने ऐसा हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, चलो एक काम, ये कुछ पूछू तुम लोग नाम कहाँ से दिया भाई, मत लिखा करो इसको, बहुत हंसी आने लगती है मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब क्या ही कहूँ, चलो छोड़ो कुछ नहीं। तो जैसे इसके अंदर में मैं कह रहा हूँ कि 10 लीटर सॉल्यूशन था, 2 लीटर निकाल करके फिर 2 लीटर हमने डाल दिया, तो फिर से हमारा कितना हो गया, फिर से हमारा 10 लीटर हो गया, फिर से हमारा कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। यानी हमारा इनिशियल और हमारा फाइनल, हमारा दोनों का जो वैल्यू है उसे मैं देखूंगा नहीं कमेंट में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने ये वैल्यू कितनी है, तो 4 है और इसका टोटल कितना है, तो 2 है। तो हमारे सामने दोनों की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो हमारे सामने दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होने वाली है। हमारे सामने दोनों की वैल्यू कितनी होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो अगर ये 4 है तो इसे भी आप 4 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 बनाएंगे यहाँ पर तो सर इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और यहाँ पर मेरे भाई इसको भी मल्टीप्लाई करो और किससे करो, 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे पता चलेगा, देखो आप कई तरीकों से मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हो। इसके अंदर में ग्लिसरीन था और पानी था, निकालते वक्त में ग्लिसरीन और पानी दोनों निकल गया, लेकिन ऐड होते वक्त में खाली पानी ऐड हुआ है। तो यानी असल पता चलेगा कि मिश्रण का कितना भाग निकला है, वो किससे पता चलेगा, ग्लिसरीन से। क्योंकि ग्लिसरीन जो है, जैसे इस कमरे के अंदर में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, निकालते वक्त में मैंने लड़के और लड़कियों दोनों को निकाला, ऐड होते वक्त में खाली लड़कियां वापस से आ गई।
तो लड़कियों का जितना नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा ही मिल गया, तो उससे तो कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। लड़के जो गए लेकिन वापस कभी आए नहीं, पता उससे चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर सवाल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ग्लिसरीन हमारे पास में 3 था, ग्लिसरीन हमारे पास में 2 हो गया, कमी कितने की हो गई? मैं एक लाइन में आंसर बता रहा हूँ आपको। कमी कितने की हो गई? 1 की कमी हो गई। और कितने के ऊपर में हो गई? 3 के ऊपर में। तो बस यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ये पूछे कि मिश्रण का आपने कितना भाग निकाला है, तो यहाँ पर 1/3 निकाला है। एक बच्चा कहता है सर यू आर बेस्ट जेनजी मैथ्स टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस लायक समझा आपने हमें कि अपने बिरादरी में हमको रखा। ठीक है, नहीं तो पता चले कि आजकल लोग जो है बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नज़रों ने समझा, तारीफ के काबिल हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लिसरीन और पानी का हमारा ये अनुपात था, और बाद में अनुपात ये हो गया। हमें इस मेथड के माध्यम से सीधा ये काम करना है कि इनका जो टोटल है वो सेम रखना है। यहाँ पर इसका टोटल 4 है और इसका टोटल 2 है, तो ये टोटल को सेम करो। सेम करने के बाद में जिस चीज़ में कमी आई है वो देखो कितने की कमी है और वो पहले कितना था, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा। अब बात आती है यहाँ पर, ये एक मेथड है। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं और हम दूसरे मेथड को देखते हैं कि दूसरा मेथड हमारा क्या कहा गया है। मेथड नंबर 1 ऑल ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ मेथड नंबर 2 के ऊपर में। पढ़ाई पर ध्यान दे दो, ठीक है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना मुस्कुरा रहा है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। आ जाओ मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है। मेथड नंबर 2 मेरा स्पेशल मेथड है, जिसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर हम बात करें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो समझो। इसके अंदर में क्या होगा, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ग्लिसरीन मान लीजिए कि 20 लीटर था और रिप्लेसमेंट होने के बाद में ग्लिसरीन 18 लीटर हो गया या 15 लीटर हो गया, तो ये देखो ना कि वो अपने आप का कितने से मल्टीप्लाई हुआ। क्या वो 10% से कम हुआ, क्या वो 20% से कम हुआ, क्या वो 25% से कम हुआ, वो कितने से कम हुआ, ये हमें देखना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो समझिएगा, ये हमारे सामने ग्लिसरीन है और ये हमारे सामने वाटर है, और ये हमारे सामने ग्लिसरीन है और ये हमारे सामने वाटर है। तो हमें यहाँ पर इस वाले मेथड से क्या करना है, ग्लिसरीन कितना है आप यहाँ पर देखिए 3 है, और पूरा मिश्रण कितने का है, तो पूरा मिश्रण हमारे सामने 4 का है। तो ग्लिसरीन हमारे सामने 3 का है, पूरा पूरा मिश्रण हमारे सामने 4 का है, और ये अपने आप से मेरे भाई के से मल्टीप्लाई होने के बाद में, ये अपने आप से के से मल्टीप्लाई होने के बाद में ग्लिसरीन 1 हो जाएगा, पूरा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्लिसरीन हमारे सामने 1 हो जाएगा, पूरा हमारे सामने 2 हो जाएगा। तो ग्लिसरीन अपॉन मिक्सचर को के से मल्टीप्लाई करने के बाद में ग्लिसरीन अपॉन मिक्सचर का यहाँ पर ये रेशियो बन जाता है। तो हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं कि ग्लिसरीन अपॉन मिक्सचर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना होने के बाद में, जैसे अब ये अपने आप का 90% हो गया, ये अपने आप का 80% हो गया, ये अपने आप का 70% हो गया, ये अपने आप का 60% हो गया, और जो कुछ भी है उतना होने के बाद ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो भाई वो जो कितना परसेंट हुआ उसी से पता चलेगा रिप्लेसमेंट कितनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये के की बात हम करें, तो यहाँ पर 4 × 1 हमारे सामने 4 हो जाना है, और 3 × 2 हमारे सामने 6 हो जाना है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये 2 और 3 हो जाना है। अब बोलोगे भैया ये 2 और 3 क्या है, तो ये 2 और 3 क्या है, तो मैं बताता हूँ। ये 3 आपको ये कहता है कि ये मिश्रण आपके सामने ओरिजिनल इतना था। ठीक है, ये आपके सामने ओरिजिनल इतना था। ये 2 बताता है कि मिश्रण आपके सामने फाइनल इतना हो गया। ठीक है, और इनका गैप जो है बताता है कि रिप्लेस कितना हुआ है। ये जो रिप्लेस है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितना हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमसे यहाँ पर कल के दिन ये कहे शुरू में मिश्रण की मात्रा 30 लीटर थी, तो बाद में, या शुरू में ग्लिसरीन की मात्रा, या शुरू में मिश्रण की मात्रा 30 थी, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर में हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस हुआ है वो मिश्रण का कितना भाग है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे सामने यहाँ पर रिप्लेस कितना हुआ है, तो बोलोगे गुरुजी 1, और पूरा मिश्रण कितने का है, 3 का है, तो आंसर कितना होगा, तो 1/3 होगा।
आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/3 होगा। आंसर कितना होगा, तो 1/3 होगा। तो अगर हम सवाल में देखते हैं, ठीक है, तो सवाल में बहुत तरीके से हम समझेंगे कि हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड कि मिश्रण की मात्रा को सेम किया जाए, ग्लिसरीन में जितने की कमी हो गई अपॉन में ग्लिसरीन हम यहाँ पर करें और काम खत्म कर दें। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है वो ये है कि ग्लिसरीन अपॉन मिक्सचर को के से मल्टीप्लाई करने के बाद में ग्लिसरीन अपॉन मिक्सचर आ जाए, वहां से हम ये देखें रिप्लेस जो हुआ है वो ओरिजिनल का कितना है, और दोनों केस से हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। दोनों केस से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए। अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो है अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। जल्दी से आंसर दीजिए इसका आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई क्या बोलते हैं वाटर, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हमारे सामने इतना होगा। शुरू में हमारे सामने रेशियो ये था, बाद में हमारे सामने रेशियो ये है। तो मिक्सचर का हम कितना भाग रिप्लेस करेंगे, मिक्सचर का हम कितना भाग रिप्लेस करेंगे, मेथड नंबर 1 हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 ये बात बोलेंगे कि मिल्क और वाटर हमारे सामने 2 और 1 का अनुपात है, ठीक है। और यहाँ पर यह अनुपात 5 और 3 का है। आप मुझे ये बात बताइए मित्र मेरे, ठीक है, आप लोग मुझे ये बात बताइए, ठीक है। आप लोग मुझे ये बात बताओ, हमें सबसे पहले इस मेथड से हमें क्या करना है, बताओ जल्दी से। तो हमें इस मेथड से मेरे भाई जो टोटल है उसको सेम करना है। जो टोटल है मेरे भाई हमें उसको क्या करना है, सेम करना है। तो अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो ये 3 होता है, और इसका टोटल देखते हैं तो 8 होता है। क्या हमारा टोटल सेम है, आप मुझे बताओ। नहीं है ना, बिल्कुल भी दूर दूर तक हमारा टोटल नहीं है सेम। तो अगर हमारा टोटल सेम नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सीरियस रहना है, ठीक है। आ जाओ चलो सर, थोड़ा सीरियस रहना है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, टोटल को सेम करना होगा। टोटल को सेम करेंगे तो 3 को किससे गुना करेंगे, 8 से। तो यहाँ पर इसको किससे गुना करेंगे, 8 से मेरे भाई। और यहाँ पर 8 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 3 से। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट आप किसके साथ में कर रहे हैं वो देखिए। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई वाटर, यानी वाटर की वैल्यू बढ़ेगी तो मिल्क का वैल्यू क्या होगा, तो कम होगा। मिल्क का वैल्यू क्या होगा, तो कम होगा। मिल्क का वैल्यू क्या होगा, तो कम होगा। तो मिल्क हमारे सामने 16 था और मिल्क हमारे सामने 15 हो गया। मिल्क की वैल्यू कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो अगर हम आंसर में देखें तो कितने की कमी है, 1 की, और कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। तो आंसर हमारे सामने 1/16 हो जाएगा। आंसर हमारे सामने 1/16 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, आंसर हमारे सामने 1/16 हो जाएगा। यदि इस सवाल को आप फिर से दूसरे वाले मेथड से चाहते हैं कि गुरुजी दूसरे वाले मेथड से भी बता दीजिए, तो बिल्कुल हम बताएंगे। मात्रा देखो, जो कम हो रहा है वो कौन है, दूध, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है। तो अगर दूध कम हो रहा है तो दूध की मात्रा 2 है और पूरी मिश्रण की मात्रा 3 है। तो दूध की मात्रा 2 है, पूरी मिश्रण की मात्रा 3 है। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद में दूध की मात्रा 5 और मिश्रण की मात्रा 8 हो जाती है। दूध की मात्रा 5 और मिश्रण की मात्रा 8 हो जाती है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो कहेंगे ये 15/16 है। यानी यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू था, और 16 की चीज़ 15 हो गई तो 1 यूनिट का क्या था, तो रिप्लेसमेंट था। 1 यूनिट का क्या था, तो रिप्लेसमेंट था। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अगर सवाल में ये हमसे पूछे, और ये पूछे जो रिप्लेस किए हो वो मिश्रण का कितना भाग है, तो 1/16। कितना आंसर आ जाएगा, तो 1/16। कितना आंसर आ जाएगा, तो 1/16। तो मेरे भाई जिस भी तरीके से तुम चाहते हो उस भी तरीके से बना लो, सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पर यही है। अगर बन गया तो जल्दी से एक काम करो, इस सवाल का आंसर मुझे दे दो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा कहता है स्टूडियो में मैम बैठ के देख रही हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हो। कौन है भाई मैडम यहाँ पे, बताना है? घर वाले हैं ना, मार मार के बाहर निकाल देंगे हमको, शादी हुई नहीं है हमारी, घर में हम किसी को लेके नहीं आ सकते बिना ब्याह किए हुए, ठीक है। तो कोई यहाँ पर मिलेगा नहीं तुम्हें, पढ़ लो अब चुपचाप। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है, 7 भाग औषधि है। मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पे मिश्रण में पानी और औषधि का जो अनुपात है वो 1 और 1 का हो जाए। तो जल्दी से यहाँ पर जो है वो आंसर दे दो इसका, मैं मान जाऊंगा। जल्दी से आंसर दे दो मेरे भाई यहाँ पर, इसका मान जाऊंगा।
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी 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 से आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पे, फटाफट। मुझे नहीं आता है यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा। एक बच्चा कहता है सर की शादी तय हो गई लगता है। किससे हुई है भाई बताओ ना, हम भी इसी आस में जी लेंगे बढ़िया से। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। चलिए, कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, लोग अलग अलग ऑप्शंस बता रहे हैं। आइए चलिए हम देखते हैं कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सबसे पहले कुछ पूछू, देखो आप लोग यहाँ पे ठीक है, 3 पार्ट वाटर है, 7 पार्ट मेडिसिन है। वाटर है और यहाँ पर जो है वो मेडिसिन है। 3 पार्ट वाटर है, 7 पार्ट मेडिसिन है। ये हो गया हमारे पास में। What part of the mixture should be replaced by water so that the resultant mixture has water and medicine? यहाँ पर रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर में वाटर और मेडिसिन का रेशियो इतना हो जाएगा। अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो ये 10 है, और इसका जो टोटल है वो देखते हैं 2 है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी 5 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और करोगे तो यहाँ पर ये 3 की चीज़ 5 हो चुकी है। कितना मेरे भाई यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं जो, अच्छा इसमें आपने क्या किया, आपको अब वाटर को नहीं देखना है, क्योंकि वाटर को तो आप बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ वाटर, यानी वाटर को बढ़ाओगे, तो जो कम होता है उसको देखते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों से आंसर गलती आ गया होगा, 2/3। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो, जो कम होता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो 7 की चीज़ मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गई है, तो यहाँ पर कमी कितने की आई है, 2 की आई है। कितने के ऊपर आई है, 7 के ऊपर आई है। तो आंसर कितना होगा, 2/7 होगा। आंसर कितना होगा, तो 2/7 होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल फटाफट, अंतिम सवाल है इसके ऊपर में, और यहाँ पर ये वाला पार्ट देखते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला टाइप हमारा ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहो तो इसके अंदर में बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा सकते हो, इसको नॉर्मली भी आप बना सकते हो। 51 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का अंतिम सवाल पढ़िए जल्दी से। क्या कहा गया, अ वेसल इज फिल्ड विथ 5 पार्ट ऑफ विच आर वाटर, 11 पार्ट आर सिरप। अगर हम देखें तो इसके अंदर में वाटर है और सिरप है। 5 पार्ट वाटर है, 11 पार्ट सिरप है। वट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन अप एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर मे बी सिरप और वाटर। अब देखो कैसे कैसे गलतियां होती हैं। शुरू में वाटर दिया गया है, बाद में सिरप दिया गया है। शुरू में क्या दिया गया है, वाटर, और बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो सिरप दिया गया है। ठीक है, और बाद में जो दिया गया है यहाँ पर देखो, पहले वाटर फिर सिरप, लेकिन नीचे वाले लाइन में पहले सिरप है और फिर यहाँ पर वाटर है। तो लिखते वक्त में गलतियां हो सकती हैं, इस गलतियों से मेरे भाई बच के रहें। पेपर में ऐसा होता है, ठीक है, पेपर में यहाँ पर होता है, और ऐसे पेपर में घुमा के पूछ दिया जाता है, पहले मिल्क वाटर देगा, बाद में वाटर मिल्क दे देगा, और लोग दोनों जगह एक ही तरीके से चले जाएंगे। तो ये मत करना। अगर हम देखें तो सिरप और वाटर दिया है, सिरप 3 तो वाटर 2, सिरप हमारे सामने 3 तो वाटर हमारे सामने 2। आप अगर देखोगे तो टोटल हमारे सामने 16 है, और यहाँ पर जो टोटल है वो 5 है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे, 16 को 5 से करेंगे और 5 को 16 से करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको 5 से करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, 5 से करेंगे, और 16 से मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, तो 16 से यहाँ भी करेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं तो रिप्लेसमेंट पानी के साथ हुई है, पानी के साथ हुई है, तो सिरप की मात्रा ये 55 थी, और सिरप हमारे सामने 48 हो गया। सिरप में कमी कितने की आई है, 55 की चीज़ 48 है, मतलब कमी 7 की आई है, और कितने पर आई है, तो 55 पर आई है। तो आंसर हमारे सामने क्या होगा, 7/55। तो आज के बाद अगर मानो इस तरह का ये सवाल जो है वो आता है, तो आप यहाँ पर कभी भी मतलब छोड़ना मत, उसको बढ़िया तरीके से बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताओ भाई। ऑल ओके है, ऑल ओके है, परफेक्ट है। अब आ जाओ। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा था, मैं वहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं हमारे सामने क्या था, 2 तरह का मेथड। एक हमारे सामने था रेशियो, एक हमारे सामने था एलिगेशन। मैंने आपसे ये बात जब कहा था बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है,
मैंने आपसे जब ये बात कहा था कि भाई देखो, दो मिश्रणों को फलाने फलाने अनुपात में मिलाने पे कितना बनेगा, क्या बनेगा और किस रेशियो में बनेगा, अगर ये पता करना है, कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड। दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यहाँ पर ये जो दो दो मिश्रणों को इस अनुपात में मिलाने पर जो बनेगा उसमें क्या अनुपात रहेगा, उसमें रेशियो मेथड। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं कल के दिन इन दो मिश्रणों को मिला रहा हूँ, इसको किस अनुपात में मिलाऊं ताकि फाइनल की वैल्यू इतनी आ जाए, इनिशियल दिया हो, फाइनल दिया हो, लेकिन किस रेशियो में मिक्सिंग करना है ये नहीं दिया हो, इस केस में एलिगेशन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये रेशियो से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट वो टाइम टेकिंग होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाता हूँ और आज के टाइप की शुरुआत भी मैं उसी से करता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देखे थे ना, कि हम टोटल करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ये आता था। मेरे भाई यहाँ पर इस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। जैसे मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं किन सवालों की बात कर रहा हूँ, किन सवालों की मेरे मित्र यहाँ पर जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर द रेशियो ऑफ acid and water in two container is 3:4 and 3:5. In what ratio should be they mixed so that the ratio become 11:17? अब यहाँ देखोगे तो आपको है ना हर चीज़ का पता होना चाहिए। कोई आपके आगे अगर कभी आकर के पूछ दे कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे ना बना करके तुमने ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो उसका जवाब आपके पास में होना चाहिए। ऐसा ना हो मेरे भाई यहाँ पर कि आप उसका जवाब ना दे पाएँ और लोग ये कहें कि तुम तो अपने मास्टर के रटाई हुई चीज़ें बता रहे हो, तुम्हारे पास में कंसेप्ट नहीं है। ऐसा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे तो हमारे सामने कहा गया एसिड है और हमारे सामने वाटर है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3, मेरे भाई यहाँ पर एसिड है और वाटर है, ये हो गया। फिर हमारे सामने एसिड है और फिर हमारे सामने वाटर है, ये हो गया। अगर हम देखें एसिड वाटर का ये रेशियो, एसिड वाटर का ये रेशियो, हम रेशियो मेथड से जब बनाते थे तो सबसे पहला काम होता था दोनों का टोटल करना। फिर यहाँ पर काम होता था दोनों का टोटल करना। टोटल करने के बाद में जो दूसरा काम होता था वो होता था दोनों को बराबर करना। तो अगर हम यहाँ बराबर करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 7 को 8 से गुना करेंगे और 8 को 7 से गुना करेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया कि आप किस रेशियो में इनको मिलाओगे। तो ऐसे मान के चलो कि सर इसको x यूनिट लेंगे और इसका y यूनिट लेंगे, ठीक है। तब जाकर के फाइनल जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 11:17। फाइनल रेशियो हमारे सामने कितना आएगा, 11:17। क्लियर है ये बात यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 टोटल करना है, स्टेप नंबर 2 इक्वल करना, और स्टेप नंबर 3 किस रेशियो में मिलाना है। तो इसके मानो x बोतल लेना है, इसको y बोतल लेना है, तो उससे मल्टीप्लाई करना। इधर हमारे सामने 8x है, तो मित्र मेरे यहाँ पर किससे गुना करोगे, 8x से यहाँ पे भी गुना करो, और यहाँ पर भी किससे गुना करोगे, तो 8x से करोगे। और यहाँ 7y है तो यहाँ पर क्या करोगे, 7y से इधर भी गुना करोगे, तो यहाँ भी 7y से। अब एसिड की मात्रा देखो एसिड की मात्रा देखोगे तो कहोगे गुरुजी 24x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21y हो जाएगा, ये एसिड है। साथ में यहाँ पर वाटर की बात करें तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे सामने मालिक मेरे 35y हो जाएगा। और ये रेशियो हमारे सामने 11/17 का हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का 4 गुना 68 का 8, 6 हाथ में, 17 का 2 गुना 34 और 6 हमारे सामने 40 होता है, ये हमारे सामने हो जाएगा। 17 का 1 गुना 17 का 7, एक हाथ में, 17 दूना 34 और एक 35, ये हमारे सामने इतना वाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2, 5 और 3, इतना हमारे सामने x होगा। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने 5 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया, इतना हमारे सामने y होगा। ये बेसिक मेथड है, ये सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नींद आने लगेगा, ऐसे टाइम वेस्ट होने लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रेशियो नहीं लग सकता है, इसके अंदर भी रेशियो लगता है, ठीक है। हम लोग यहाँ चीज़ों को रटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ चीज़ों को समझने के लिए बैठे हैं, उनके लॉजिक्स के साथ में बात करने के लिए बैठे हैं। 408 में से अगर तुम 352 को घटाओगे तो बच्चे तुम्हारे सामने कितना निकल करके आ जाएगा, 56x निकल करके आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप जो है 385 में से इसको घटाओगे, 15 से आपके सामने 7 हो गया तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, इतना y हो जाएगा। 56 और ये बराबर है, अगर आप देखोगे 2 से काटोगे तो 28 बार में आपके सामने चीज़ें कट जानी है। और 2 से क्यों काटना मेरे भाई, यहाँ पर भाई सब तो ओके है ना,
2 से काटोगे तो 28, 8 से 2 इतना हो गया, और 9 से मेरे भाई ये 46 आई थिंक ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो 52 है, 56 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल 56 आएगा। ऑल ओके, कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है? कहीं पर कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है? मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन टू कंटेनर इज इतना, और यहाँ पर इतना, इन व्हाट रेशियो शुड बी दे मिक्स, तो रेशियो बिकम्स 11:17। सबसे पहले 3 4 का टोटल और 3 5 का टोटल, ये हो गया तो 8 और 7, 8 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, और 8 से गुना करेंगे यहाँ पर तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 7 से गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 7 × 3 और 7 × 5, ऑल ओके है। कहीं पर इसमें 28 होगा, वही मुझे लगा कहीं पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है बताना एक बार। 28 आएगा सर, 18 नहीं 28 आएगा। कहाँ पर 18? अच्छा यहाँ पर 18, वही वही कह रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, 15 से आपके सामने 7 हो गया तो 8 हो जाएगा, 7 से 5 आपके सामने 2 होगा, तो ये 28 वाई हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, कि 28 है हमारे सामने एक बार में, 28 है हमारे सामने 2 बार में, तो ये एक्स अपॉन में जो वाई की वैल्यू है, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ तौर पे कह पाओगे कि 1 और 2 के रेशियो में हम इसको मिलाएंगे। इस रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या हमारे सामने इस तरह से अगर हम पेपर में जाएं, रच रच के हम जाएं, बढ़िया तरीके से ऐसे बना बना के लिखे, क्या ऐसे मेरे भाई समाधान होगा? आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको? ऐसे आप यहाँ बनाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। जीवन में दूर, बंद कर दो उसको, जीवन में दूर दूर तक कहीं पर कोई सिलेक्शन की आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, तो फिर बोलेंगे गुरुजी कैसे होगा। मैं बताता हूँ तरीका कैसे होगा। याद रखो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वहां पर हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि भाई देखिए, आपने यहाँ पर एक मिश्रण आपके पास में था, और ये मिश्रण के अंदर में यहाँ पर एसिड और वाटर जो भी है, ठीक है, वो 3 और 4 में था। दूसरा मिश्रण जो था वो 3 और 5 था। इसके कितने और इसके कितने भाग लेने हैं कि अंतिम में 11 और 17 आए। इसमें लगता है एलिगेशन। और मैं एलिगेशन को भी बता देता हूँ। पहली बात, एलिगेशन होता क्या है। दूसरी बात, वो वर्कआउट कैसे करता है। तीसरी बात, यहाँ पर एलिगेशन लगेगा तो किसके अंदर में लगेगा। सारी बातें, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। एलिगेशन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। एलिगेशन हमेशा दो लोगों से बना करके कोई चीज़ अगर हम तीसरी बनाएं, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे किसी क्लास में लड़कों का औसत है, किसी क्लास में, आवाज़ बढ़ाने को बच्चे कह रहे हैं, थोड़ा बढ़ा दो। किसी क्लास में लड़कों का औसत दिया गया है, किसी क्लास में लड़कियों का मेरे भाई यहाँ पर औसत दिया गया है, और उस क्लास में, पूरा बढ़ा दो, ठीक है, और उस क्लास में टोटल एवरेज भी वहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में ये कहे कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना होगा, जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं। किसी क्लास के अंदर में यहाँ पर जो है गर्ल्स का, किसी क्लास के अंदर में मेरे भाई गर्ल्स का जो औसत है, किसी क्लास में गर्ल्स का जो एवरेज है वो हमारे सामने 100 है, और किसी क्लास में जो बॉयज़ का एवरेज है हमारे सामने 80 है, और पूरे क्लास का जो औसत है बच्चों यहाँ पर, वो हमारे सामने 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो पहली बात, यहाँ पर एलिगेशन के अंदर में जो ये डेटा होता है मेरे भाई, एक संख्या से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, या यूं कह लीजिए इन दोनों का बीच का डेटा होता है। तो अगर यहाँ पर मान लो कि ये कहानी ऐसी है, गर्ल्स बॉयज़ और ये पूरा क्लास, ठीक है, मैं आपको अलग अलग केस बता देता हूँ। गर्ल्स का एवरेज 100 है, बॉयज़ का एवरेज इतना है, और टोटल इतना है। अगर कल के दिन यहाँ पर ये टोटल मेरे भाई बदल जाए, और यहाँ पर ये 90 ना हो करके, लेट सपोज यहाँ पर ये 85 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा। या कल के दिन मान लेते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का एवरेज तो इतना है, लेकिन इसका एवरेज 87 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये बताता है कि मिलावट कैसे हुई है, और कैसे बताएगा। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो लगाना है। हमेशा एलिगेशन में बड़ा छोटे को घटाता है, तो बड़ा कैसे है यहाँ पर, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है, और ये छोटा है, तो ये इसको घटाएगा, लेकिन डायगोनली। तो 100 में से 87 को माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। और फिर इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो ये इसको घटाएगा डायगोनली। 87 में से 80 को माइनस करो इतना, तो यानी ये बात ये बता रहा है। और क्या बता रहा है, लड़के और लड़कियां, लड़कियां और लड़के, गर्ल्स और बॉयज़ का जो मिलावट है वो 7 और 13 के अनुपात में है। यानी अगर हमें यहाँ पर 7 लड़कियां चाहिए तो 13 लड़के चाहिए। 7 लड़कियां इतने औसत की, 13 लड़के इतने औसत के, तो पूरी क्लास का औसत 87 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे
क्लियर है ये बात? भाई साउंड थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कैसे करूँ, यहाँ से करूँ मैं? वहाँ से थोड़ा सा देख लो ना, बच्चे कह रहे हैं सच में यहाँ पर की जो साउंड है वो धीरे है। आ जाइए बच्चों, ठीक है। मैं आज हो सकता है थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, गला मेरा ख़राब है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा इसी वजह से। यहाँ से बूस्ट कर दो, हो गया। अब देखना वहाँ से नीचे जाके 100 मत करो ना, 100 से कम कर दो, ठीक है। और बढ़ाओ हल्का। चलो एक बार जाके ओबीएस दिखाना एक बार। एक बार बच्चों रुक जाइए, मैं साउंड की सेटिंग सही कर रहा हूँ। हो गया ना? यहाँ से कम कर दो आप, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, साउंड और कम कर दो। अब ठीक है साउंड भाई, अब वॉइस ओके है, ठीक है। कम कर दो ना यार, वो रेडनेस जा रही है वहाँ पे, ठीक है। यहीं से कम कर दो, वहाँ से और कम करो, करो करो करो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब आई थिंक अब साउंड ठीक होगा, परफेक्ट होगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, परफेक्ट है सर। अगर हम यहाँ पर बच्चों देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप समझिए। हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो बड़े में से छोटा घटाओगे तो 10 आ गया, बड़े में से छोटा घटाओगे कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर जो मिलावट हुई है वो 1 और 1 के अनुपात में हुई है, मतलब बराबर हुआ है। जितनी लड़कियां तुमने ली हैं और जितनी लड़के लिए हैं वो दोनों की संख्या क्या है, तो बराबर है। दोनों की संख्या यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। ऐसे ही अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि अगर इसके अंदर में आप एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो आपको क्या मिलेगा। जल्दी से अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कि इसके अंदर में एलिगेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बच्चा कह रहा है आवाज़ फटने लगा। ऐसा नहीं है, अब आई थिंक परफेक्ट होगा साउंड, एक बार चेक करो, ठीक है। तो इसके अंदर में एलिगेशन लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब यहाँ पर 100 में से 85 को अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 85 को घटाओगे तो इतना, और 85 में से 80 को घटाओगे तो कितना, इतना। तो जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 1 और 3 के अनुपात में। तो यहाँ पर मिलावट किस अनुपात में है, तो 1 और 3 के अनुपात में। किस अनुपात में है, तो 1 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है, मिलावट के लिए सबसे पहले आप अगर देखोगे तो सर यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर ये वाटर है। तो अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो या तो आप खाली एसिड एसिड में लगा सकते हो, या तो आप वाटर वाटर में लगा सकते हो, ठीक है। आप दोनों में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक सिंगल चीज़ का बना हुआ था, और यहाँ पर ये एवरेज था, एवरेज था, एवरेज था। यहाँ पर क्या है, दो दो चीज़ों से बना हुआ है, और हम दोनों को लेकर के एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो दोनों को लेकर के नहीं लगा सकते तो कैसे लगेगा वो देखो। आपको यहाँ पर जो एलिगेशन है, या तो अगर एसिड में लगाना है, किस में लगाना है, एसिड में। तो एसिड की मात्रा पूरे टोटल मात्रा का कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 3/7। यहाँ पर ये था। दूसरे वाले जार में एसिड अपॉन टोटल कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 3/8। यहाँ पर ये था। तीसरे वाले में एसिड अपॉन टोटल कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 11/28 हमारे सामने यहाँ पर ये था, ठीक है। और ऐसे आप यहाँ पर लिख देंगे। सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ सर, एसिड अपॉन टोटल, एसिड अपॉन टोटल, एसिड अपॉन टोटल। अब उसके बाद में चूंकि हमें एलिगेशन लगा करके इसको बनाना है, तो एलिगेशन का बड़ा सिंपल सा नियम होता है कि एलिगेशन लगाते वक्त में नीचे में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। नीचे में यहाँ पर जो है मेरे भाई, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। नीचे में अगर आप रखोगे तो फ़ायदा आपको नहीं है। नीचे में कभी भी रहेगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नीचे की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, तो नीचे की चीज़ों को बच्चों अवॉइड करने के लिए बहुत तरीके से, आपने कहा 7 है, 8 है, 28 है, तो सबका एलसीएम या तो ले लो, और नहीं तो सबके नीचे जितना है उतने से मल्टीप्लाई करो। 7, 8, 28, या तो मेरे भाई सबका एलसीएम ले लिया जाए कि 7, 8, 28, और नहीं तो अगर एलसीएम लेने की फुर्सत नहीं है तो 7 हो गया, 8 हो गया और 28 हो गया, सब में मल्टीप्लाई। लेकिन जितना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे दुख और दर्द तुम्हें उतना होगा, तो वो मत काम करो। 7 का, 8 का और 28 का सब का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो मुझे लगता है सब कैल्शियम 56 होगा। 7 का 8 गुना 56, 8 का 7 गुना 56, 28 का 2 गुना 56। तो जो सब का एलसीएम होना है वो कितना होना है, 56 होना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक संख्या के अंदर में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक संख्या के अंदर में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि नीचे वाला खत्म हो जाए। 7 से आप 8 बार में गुना करोगे, 8 से आप 7 बार में गुना करोगे, और 28 से आप 2 बार में गुना करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये संख्या कैसे बदल चुकी है, 3 × 8 हमारे सामने 24 हो चुका है।
और 3 × 7 हमारे सामने 21 हो चुका है, 11 × 2 हमारे सामने 22 हो चुका है। अब आप एलिगेशन इसके अंदर में लगाओ और लगा करके देखो, तो बोलोगे गुरुजी 24 में से 22 गया तो 2 आ जाना है, और 22 में से 21 गया तो 1 आ जाना है। तो किस अनुपात में मिलावट है? 1 और 2 के अनुपात में। किस अनुपात में मिलावट है? तो 1 और 2 के अनुपात में। अब यहाँ पर सबसे पहला बच्चों का ये सवाल था, यहाँ 11/28 कैसे आया? देखो, आप यहाँ पर एसिड की मात्रा ले रहे हो, तो एसिड को लेना है और दोनों का टोटल कर देना है। ऊपर में एसिड आएगा, नीचे में दोनों का टोटल आएगा, कि एसिड पूरे टोटल का कितना परसेंट कह लो या कितना पार्ट कह लो, तो 3/7। तो ये ऐसे हो गया। दूसरे वाले केस में एसिड लेना है, टोटल करना है, 3 और 5 का टोटल कितना होता है? 8 होता है, तो 8 करना है। तो वैसे ही यहाँ पर एसिड 11 है, टोटल 28 है, तो एसिड 11 है, टोटल 28 है, तो वैसे करना है। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि गुरुजी एसिड ही क्यों लें, हम वाटर क्यों ना लें? हमें कैसे पता यहाँ पर कि भैया जो है सो एसिड लेना है? तो मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम एसिड ही लो, मैंने तो ये कहा आप यहाँ पर दो मिश्रण में से किसी की भी ले सकते हो वैल्यू। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे भाई साफ सीधी सवाल में ये बात करोगे कि गुरुजी हमने एसिड के अंदर एलिगेशन लगाया था, यदि सोचिए हम एसिड के अंदर ना लगा करके वाटर के अंदर में लगाएं तो हम वाटर में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप यहाँ पर देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर मानो क्लास के अंदर में 2 हैं, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ गर्ल्स का, तो एलिगेशन ऐसा लगता है बॉयज़ 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 में एलिगेशन लगा लो या गर्ल्स 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 में लगा लो, क्योंकि जिस अनुपात में बॉयज़ 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 की मिलावट हुई होगी उसी अनुपात में गर्ल्स 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 की भी मिलावट हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो अलग अलग आएंगे। आप वाटर का भी केस देखिए, मैं आपको वाटर का भी केस लेकर के समझाता हूँ। बच्चों वाटर कितना है? 4। अब पूरा मिश्रण कितना है? 7। तो आप यहाँ लिखो वाटर में कितना? 4, और पूरा मिश्रण कितना है? 7। यहाँ वाटर कितना है? 5, पूरा मिश्रण कितना है? 8। तो यहाँ वाटर है 5 और पूरा मिश्रण कितना है? 8 है। यहाँ वाटर कितना है? 17, पूरा मिश्रण कितना है? 28। तो यहाँ 17 और 28। अब सबके नीचे यहाँ पर है 7 है, 8 है, 28 है, तो ऐसी संख्या लो जिससे तीनों के तीनों कट जाएं, वो है 56। तो हम 56 करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से बताओ? तो यहाँ पर मेरे भाई हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? 56 से मल्टीप्लाई। हर किसी के अंदर में 56 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप देखोगे 7 से काटो तो 8 बार में, 8 से काटो तो कितनी बार में? 7 बार में, 28 से काटो तो कितनी बार में? 2 बार में। अब जो चीज़ आपने बनाई थी ना यहाँ पे, अब उसी चीज़ को देखो ये कैसे मोल्ड हो गया। 4 × 8 कितना हो जाना है? 32 हो जाना है। 7 × 5 कितना हो जाना है? 35 हो जाना है। 17 × 2 कितना हो जाना है? 34 हो जाना है। बहुत तरीके से 35 में से 34 गया बाबू, 1 आ जाएगा, और 34 में से ये गया, 2 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, चाहे आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तरीके से चाहे आपने यहाँ पर रेशियो लगाया तो भी आंसर 1 और 2 का आया था, या फिर आपने इस तरह से एलिगेशन लगाया एसिड के अंदर में तो भी आंसर 1 और 2 आया, या फिर आपने वाटर के अंदर में लगाया तो भी 1 और 2 आया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से कहता हूँ भाई कि मैं दो मिश्रणों को, एक के अंदर में दूध पानी है, एक के अंदर में दूध पानी है, जब मैं दोनों को 1 और 2 के रेशियो में मिलाऊंगा ना, तो चाहे इसका दूध उसका दूध और फाइनल का दूध में देखूँ तो भी रेशियो 1-2 का आना है, इसका पानी फाइनल का पानी देखूँ तो भी रेशियो 1-2 का आना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर आपने एक सवाल को बनाने के अभी तक 3 मेथड देखे हैं। सबसे पहला आपने देखा रेशियो, दूसरा आपने देखा एलिगेशन, एलिगेशन में भी देखा अगर मैं एसिड को लेकर के जाऊं मेरा तब भी आंसर आ जाना है, और अगर मैं वाटर को लेकर के जाऊं तब भी आ जाना है। तो मैंने कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को रटवाई है? कुछ भी नहीं रटवाया। कल के दिन आपसे कोई खड़ा होकर के अगर ये पूछ ले कि भाई तुमने रेशियो क्यों नहीं लगाया, तो आपके पास जवाब होगा कि यार उससे क्वेश्चंस मेरे लेंदी बनते हैं इसलिए मैंने नहीं लगाया। कोई अगर ये पूछे तुमने एसिड में ही एलिगेशन क्यों लगाया, आप कह सकते हो भाई एसिड क्या तुम वाटर में लगा लो। आंसर तो किसी एक ही से आना है, ऐसा तो थोड़ी है कि दोनों से आंसर आएगा। एसिड से लगाना है एसिड से लगा लो, वाटर से लगाना है वाटर से लगा लो। तो एवरीथिंग यहाँ पर हर चीज़ का मेरे भाई एक जवाब है। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चंस पे चलेंगे और हम सवालों को देखेंगे किसी एक के अंदर में हमें। अच्छा, कौन सा मेथड तुम लोगों को सही लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कौन सा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेथड सही लगा आपको बताइए, एलिगेशन सही लगा या फिर रेशियो सही लगा? बताइए, बताइए जल्दी से, फटाफट मेरे भाई बताइए। ठीक है, आ जाइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो इसको हम लोग कितने शॉर्ट में बनाएंगे और कितना बढ़िया तरीके से। एलिगेशन सबको अच्छा लगा? ठीक है, अब आ जाओ। एक अलॉय है जिसके अंदर में ए और बी है, ए के अंदर में ये कॉपर है बच्चों और यहाँ पर ये जिंक है,
और दूसरे अलॉय के अंदर में यहाँ पर ये कॉपर है और यहाँ पर ये जिंक है, और उसके बाद में ए और बी को मिक्स करके बनाते हैं जिसके अंदर में कॉपर है और जिंक है। तो आपको मैंने सिखाया है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आप एक काम करो, कॉपर के अंदर में एलिगेशन लगा लो, ठीक है। कॉपर 7 बटे कितना है, तो कॉपर 7 बटे टोटल हमारे सामने 15 है। अगर हम यहाँ देखेंगे कॉपर 4 बटे मेरे भाई यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5। और यहाँ देखोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2 और बटे में क्या हो जाएगा 3। अब सबको ये बात पता है कि भाई मुझे 5, 3 और 15 कैल्शियम लेना है, जो कि होता है खुद 15। तो मेरे भाई 15 से इधर भी गुना कर लो, 15 से बाबू इधर भी गुना कर लो, और 15 से तुम यहाँ भी गुना कर लो, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद में देखोगे 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 5 से तुम काटोगे तो 3 बार में हो जाएगा, 3 से तुम काटोगे तो मेरे भाई 5 बार में हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये बात कहूँगा कि यहाँ पर ये कितना है, तो 7 है, यहाँ पर ये कितना है तो मेरे भाई 12 है, और यहाँ पर ये कितना है तो 10 है। अब एलिगेशन लगा लो भाई, 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, रेशियो 2 और 3 का। इससे छोटा और कौन सा मेथड होगा बताओ मुझे, इससे छोटा और कौन सा मेथड होगा, कोई भी नहीं। तो इससे आसान तो नहीं हो सकता है। तो सोचिए यहाँ पर सवाल आपके सामने कितने आसान है, आप देखें कितने आसान हो गए आपके सामने। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है जब तक हम लोग उसको मुश्किल ना बना दें। क्लियर है ये बात, यहाँ पे आइए। एक अलॉय है यहाँ पर जिसके अंदर दो मेटल है एक्स और वाई, और यहाँ पर ये एक्स और वाई के रेशियो में है। उसके बाद में कहा गया दूसरा अलॉय है जिसके अंदर में वही एक्स और वाई है, ये हमारे सामने, और कहा गया इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं ताकि नया अलॉय के अंदर में 50% एक्स होगा। तो नया जो अलॉय होगा उसके अंदर में एक्स और वाई में एक्स हमारे सामने 50%, तो वाई भी हमारे सामने तो अगर हम नया अलॉय की बात करें तो नया अलॉय के अंदर में 50% एक्स है, ठीक है। 50% हमारे सामने एक्स है, तो वाई की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 50% है। यानी यहाँ 50 और 50 का मतलब रेशियो हमारे सामने 1 और 1 का होता है। अब आप देखो, अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो खाली एक्स में लगाओ। एक्स का वहाँ पर कितना है तो बच्चों 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। वहाँ पर एक्स कितना है 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पर एक्स कितना है तो 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1/2। आप एक काम करिए, इसके अंदर में एलिगेशन लगाइए। जब आप इसके अंदर में एलिगेशन लगाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे भाई 2 का 5 का 10 का जो एलसीएम होता है वो 10 होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे सभी में 10 से मल्टीप्लाई। 5 से काटेंगे 2 बार में, 10 से काटेंगे इतना, और 2 से काटेंगे भाई 5 बार में। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 × 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, गुरुजी ये कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 7 से 5 आपके सामने 2 आ चुका है, और 5 से 4 आपके सामने 1 आ चुका है। मिलावट हमारे सामने 2 और 1 के अनुपात में हुई है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट है। एकदम क्लियर कट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि मिक्सचर का जो मुश्किल भाग था वो पिछले के पिछली वाली क्लास में था। अब यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है, अब हमारे लिए चीज़ें बहुत सरल है। आप पढ़ो यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। आ जाइए, 84 नंबर क्वेश्चन कहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 40% वाटर इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 30% वाटर इन द रेशियो 4:5, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। ये भी एक नया सवाल है, डिफरेंट है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है देखो, जैसे मैं आपको एलिगेशन का थोड़ा सा एक अब दूसरा रूप दिखाता हूँ। कल के दिन यहाँ पर जैसे मानो एक क्वेश्चन पूछा जाए और उसको हम एलिगेशन से ही बनाएं, तो हम कैसे बनाएंगे। आप देखो एलिगेशन का पार्ट 2, मेरे भाई एलिगेशन का हम क्या देखने वाले हैं, तो एलिगेशन का हम पार्ट 2 देखने वाले हैं कि असल में एलिगेशन का इस्तेमाल हमेशा मिलावट के लिए होता है। इसके लिए होता है तो मिलावट के लिए होता है। तो जब आप देखोगे तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे, जैसे कल के दिन मैं यहाँ पर कहूँ एक क्लास के अंदर में लड़कियाँ भी हैं और एक क्लास के अंदर में लड़के भी हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। लड़कियाँ भी हैं और हमारे सामने लड़के भी हैं। कल के दिन अगर मैं ये कहूँ क्लास के अंदर में 60 किलो की, मेरे भाई यहाँ पर 60 किलो की मान लेते हैं 3 लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 70 किलो के हमारे सामने 2 लड़के हैं।
70 किलो के हमारे सामने 2 लड़के हैं, तो तुम एक बात बता दो, पूरी क्लास का जो एवरेज निकल करके आएगा वो कितना आएगा? पूरी क्लास का एक सर्टेन एवरेज निकल करके आएगा, वो कितना? यानी कल के दिन आप ये कह सकते हो कि 60 किलो का 3 भाग लिया, 70 किलो का 2 भाग लिया, मिलावट किया, और मिलावट करने के बाद में यहाँ पर बीच में जो आएगा वो कितना आएगा? तो सर एलिगेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिगेशन की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, आज हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहला, बीच वाले की वैल्यू देखो सर, कई तरीके से होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और मेरे भाई वो 2 तरीके क्या हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका कि आप यहाँ पर क्या मान लें, आप यहाँ पर इसको x मान लें, तो आप ये समझ जाएंगे कि बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है। आप यहाँ पर साइड को साइड से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3, फिर उसके बाद में साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 70 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल यानी 5 होगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों का टोटल यानी 5 होगा। याद रखना, साइड इंटू साइड, फिर प्लस साइड इंटू साइड मेरे भाई यहाँ पर, और फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल। अगर आप यहाँ देखोगे, आप बोलोगे मालिक 180 है, और फिर यहाँ पर देखोगे तो ये 140 है, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5। 18 28 320, 320 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे सामने 5 से 6 बार में 30, और यहाँ पर इतना, यानी पूरी क्लास का जो एवरेज निकल करके आएगा वो हमारे सामने 64 होगा। पूरी क्लास का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एवरेज निकल करके आएगा 64 होगा। एक बच्चा कहता है सर आपने कितनी बार एसएससी क्लियर किया है? भाई एक बार क्लियर करने के बाद में क्या दूसरी बार भी करना होता है, तीसरी बार भी करना होता है क्या? बार बार सीट खराब करनी होती है क्या? मुझे ये बताओ। बताओ भाई। अगर ऐसा है कि दिखाना है आप लोगों को कि हाँ मैं 10 बार क्लियर कर सकता हूँ, तो भाई वो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए क्योंकि मेरे को 10 बार शीटें खराब नहीं करनी है किसी की। जब नौकरी लेने ही नहीं है तो फालतू का पेपर क्यों दे? कम से कम मेरे भाई वो सीट उस व्यक्ति को तो मिले जिसने जीवन में खूब संघर्ष किया और वाकई में जिसको ज़रूरत है। ठीक है, दिखावे के लिए तो नहीं हो सकता ना। हमने एक बार पेपर दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ, और होने के बाद में यार हमें महसूस हुआ नहीं यार हम सही जगह पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा नहीं दिया कि भाई जब इंटरेस्ट ही नहीं है नौकरी में तो क्यों करे आदमी? बताओ। तो ये काम नहीं होता हमसे, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। आइए चलिए, अपने ऊपर में था कि हाँ भाई विश्वास, हम कोई भी नौकरी में बैठेंगे निकाल लेंगे। वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स वो हमने निकाला, हमें खुशी हुई, उसके बाद में उस काम से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी। नहीं थी तो मेरे भाई यहाँ हमने छोड़ा। ठीक है, आ जाओ चलो। अब आगे बढ़ते हैं कि सर क्या इस 64 को लाने का दूसरा तरीका है? जी हाँ है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई इन दोनों का आप अंतर निकाल दो, और उस अंतर को इन 2 टुकड़ों में बांट दो। अंतर को इस 2 टुकड़ों में बांट दो। जैसे यहाँ पर क्या होगा, अंतर 10 का है, तो यहाँ पर ये क्या मेरे भाई 3 और 2, ऐसे समझ लो इनका टोटल देखो, इसका सम करना है और इसका डिफरेंस करना है, इसका सम करना है और यहाँ पर इसका डिफरेंस, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का डिफरेंस। अब कैसे वर्कआउट करता है जरा ये जान लो। 5 का मान कितना है, 10 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का मान कितना होगा, तो 2 किलो। 1 का मान कितना होगा, 2 किलो। 1 का मान कितना होगा, 2 किलो। 1 का मान कितना होगा, 2 किलो। तो अब मुझे बताओ, 1 का मान 2 किलो, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, 1 का मान 2 किलो, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का मान क्या हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा, और यहाँ 3 का मान क्या हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। अब सर यहाँ पर अगर x है ना, तो x के पास में पहुँचने के 2 रास्ते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, डिफरेंस लेना होता है, सम लेना होता है। इसका मान यहाँ 1 का मान 2 किलो, 2 का मान इतना इतना। सर x के पास पहुँचने के 2 रास्ते हैं। कम वाले में चीज़ों को जोड़ दीजिए, मतलब 60 है तो उसमें 4 आप जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा आपके सामने 64, या ज़्यादा में से इसको घटा दीजिए, या फिर ज़्यादा में से इसको घटा दीजिए, तो आ जाएगा 64। तो आपके सामने सर दोनों चीज़ें हैं और सुविधा अनुसार हैं, आप जो जाना चाहे, जैसे जाना चाहे वो जा सकते हैं। यानी अगर आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो मिक्सचर का अर्थ ही होता है मिलावट, और मिलावट आपको कैसे बताता है, मिलावट ये बताता है इसके इतने सामग्री, इसकी इतनी सामग्री लेकर के जो बनाओगे तो पूरा एवरेज कितने का आएगा, तो वो इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो तुम ऐसे चले जाओ या तुम ऐसे चले जाओ, उनके डिफरेंस को इनके सम में बांट दो, यहाँ से तुम्हारी वैल्यू निकल गई।
1 यूनिट का मान निकल गया, चाहो तो इधर से चले जाओ, चाहो तो इधर से। जैसे 2 का मान 4 है तो 60 में 4 जोड़ दो तो 64 आ जाएगा, या 3 का मान 6 है तो 17 में से 6 घटा दो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो जिससे जाना चाहे जा सकते हैं। पहले वाले केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, दूसरे वाले में थोड़ा कैलकुलेशन बच जाता है। आपको जो उचित लगे आप वैसे जा सकते हो। तो आपके सामने अब यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है, ये एक सॉल्यूशन के अंदर में 40% मेरे भाई यहाँ पर वाटर है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया उसको मिक्स किया गया 30% वाटर के साथ में। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स किया गया किस रेशियो में, इन दोनों को जो मिक्स किया गया वो 4 और 5 के रेशियो में मिक्स किया गया है। तो कहा गया है मेरे भाई कितना परसेंट सॉल्यूशन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ना है तो पढ़ लो। 40% पानी के घोल को 30% पानी के घोल के साथ में, 40% पानी के घोल को 30% पानी के घोल के साथ में 4 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो आता है वो परिणामी कितना आता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरे भाई जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है। तो वैल्यू निकलती है तो यहाँ पर x का मान जो निकलेगा वो कैसे, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 40 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस साइड इंटू साइड, यहाँ पे 30 इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे सामने कितना हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने कितना है 160 है, और ये हमारे सामने इतना है, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा। एकदम क्लियर कट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया मिलावट की जब बातें निकल करके आएंगी सामने तो हमें किस तरह से यहाँ पर इसको बनाना है। चलो आ जाओ 85 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है, तुम लोगों के आगे पढ़ना। अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर अ 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, अ सप्लायर हैज 40 मिलीलीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 40% शुड बी एडेड टू मेक 25%। इस क्वेश्चन को मेरे ऊपर में छोड़ो, मैं समझाता हूँ। असल में एक लैब है, और वो लैब यहाँ पर है ना लोकल वेंडर से जो डिमांड करती है वो क्या करती है, एक रसायन प्रयोगशाला में फेरस सल्फेट के 25% मेरे भाई यहाँ पर जो है विलियन के लिए अनुरोध करती है। जैसे क्या होता है, आप जब जाओगे तो अगर आपने बचपन में या अभी भी बड़े होने में केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो काफ़ी सारी बॉटलें रखी होंगी। ठीक है, और बॉटलें रखी होंगी तो बाकायदा बताया गया होगा इसमें 2% अल्कोहल है, इसमें 3% अल्कोहल है, इसमें 4% अल्कोहल है। इनफैक्ट नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। ठीक है, ये जितने भी एसिड होते हैं इन एसिडों की भी मात्रा अलग होती है। एक सल्फ्यूरिक एसिड 5% वाला होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड 10% वाला होता है, एक मेरे भाई 15% वाला होता है। तो जैसे क्या होता है, अब जैसे तुम अल्कोहल ही देख लो, दारू लोग पीते हैं, वो भी क्या होती है, उसमें भी जो बॉटल्स होती हैं ना वो अलग अलग होती हैं। बियर के अंदर में अल्कोहल 5% है, अगर सिंगल रिफाइंड में जाओगे तो उसमें अल्कोहल 10% है, डबल रिफाइंड में जाओगे तो उसमें और बढ़ जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या होता है कि अल्कोहल वाली बोतलों में भी अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये जो है ना इसको एक सॉल्यूशन चाहिए, वो फेरस सल्फेट कहते हैं, केमिकल है। ठीक है, एक यहाँ एसिड है, ये फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक ऐसी बोतल चाहिए, एक ऐसी बोतल चाहिए जिसमें फेरस सल्फेट की मात्रा कितनी हो, तो मेरे भाई 25% हो। ठीक है, और ये बोतल के लिए उसको क्या करना होता है, तो ये बोतल कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए उसने आपूर्तिकर्ता के पास में अनुरोध किया। तो आपूर्तिकर्ता क्या कहता है, एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% का 40 ml है, बेसारे के पास में एक ऐसा बोतल है, ठीक है, जिसमें कितना परसेंट है, तो 20% है, और ये कितना ml है मेरे भाई, हमेशा परसेंटेज ऊपर, ये कितना ml है मेरे भाई बताना, तो 40 ml है। यानी इस बोतल का कितने, इस बोतल के अंदर में कितनी मात्रा रखी है, तो 40 ml मात्रा रखी हुई है। तो कहा गया मेरे भाई 20% का 40 ml है, इसे 25% बनाने के लिए इसको मेरे भाई यहाँ पर मिलाया जाता है, और इसको किसके साथ में मिलाया जाता है, 40% वाले के साथ में। ठीक है, कि सर इसको 25% बनाने के लिए 40% वाले के XML के साथ में हम मिला देंगे। यानी आसान भाषा में ये आपूर्तिकर्ता क्या करता है, तो आसान भाषा में यहाँ पर ये करता है कि 20% वाले बोतल का 40 ml लेता है, 40% वाले बोतल का कुछ ml लेता है, और दोनों को मिला के 25% ये बना देता है। ये डायरेक्टली 25% दे ही नहीं सकता, ये डायरेक्टली 25% दे ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, 25% कहाँ से बनाएगा,
सीधा ला करके सप्लाई करके दे देगा, नहीं, वो बनाना पड़ेगा उसको अपनी लैब में, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे तो जैसे कुछ लोग कम मतलब चीनी वाला चाय पीते हैं, कुछ ज़्यादा पीते हैं, तो क्या होता है कि चीनी को आप अपने हिसाब से डालते हो। तो वही कहानी है मेरे भाई यहाँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ ही रही है भाई, तो वॉइस आ ही रही है, तो इसके इतने परसेंट को इसके इतने परसेंट के साथ मिलाओगे तो ये आएगा। तो लकीर के ऊपर में परसेंट होते ही है, लकीर के नीचे में क्वांटिटी होती है। आइए चलिए अपन एलिगेशन लगाएं और बढ़िया तरीके से पढ़ें। 20, 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये वाली चीज़ें हमारे सामने हो जाएंगी ऊपर। एक सेकंड बच्चों, मुझे यहाँ पर है ना बड़ा अच्छा अच्छा ये बॉटल लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ अपने सॉल्यूशन को, ठीक है भाई। आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये पूरा पूरा मैटर समझाया, अब हमें इस मैटर को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको मेथड बताया था, और मेथड में क्या बताया था कि जैसे बीच वाला, अच्छा, इसके अंदर भी इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो मेरे भाई यहाँ पर तरीका ये है, अगर हम इसमें से देखो क्या होता है, 5 चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, 1 2 3 4 5, और इस 5 में से कभी भी किसी को भी गायब किया जा सकता है। कभी ये गायब हो सकता है, कभी ये गायब हो सकता है, कभी ये गायब हो सकता है, कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है। तो एक मेथड है जो तुम्हारा यूनिवर्सल है, और वो ये कि यहाँ पर बीच वाले की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी कितने के, तो साइड इंटू साइड के, यानी यहाँ पर 20 इंटू मेरे भाई 40 के, प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइड इंटू साइड के, यानी 40 इंटू एक्स के, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस एक्स। तो आपको कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इन पांचों में से कोई को भी गायब कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये वाला तरीका लगाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ये गायब होगा तो भी आ जाएगा, ये गायब होगा तो भी आ जाएगा, ये होगा तो भी आ जाएगा, कोई भी गायब होगा यार, एक गायब करके 4 का मान देता है, तो यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप देखो, 25 को 40 से गुना करोगे तो हमारे सामने 1000 आ जाएगा, 25 को x के साथ में गुना करोगे तो हमारे सामने इतना आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे सामने इतना आ जाना है, और ये हमारे सामने इतना आ जाना है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे 1000 में से 800 गया तो हमारे सामने 200 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 में से ये गया तो हमारे सामने 15 आ जाना है। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 40 बार में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 40 को हम 3 से भाग करेंगे तो यही हमारे सामने x का मान है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 13.33 के करीब में हो जाएगी। तो ये हमारे सामने बच्चों होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। इसके इतने ml को इसके इतने ml के साथ मिला करके ये बनाना था, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसके मन में होगा बहुत लोगों के कि सर इसका कोई दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है, और यहाँ पर वो कैसे है वो देखो। आप यहाँ 40 में से 25 को घटाते हो, 40 में से 25 को घटाते हो, कितना आता है, 15, और 25 में से 20 को घटाते हो, कितना आता है, तो 5 आता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये कहोगे 15 का मान, या फिर ऐसे कह लो, यहाँ पर इसको काटो, रेशियो में 1 और 3 में ले लो, तो आप यहाँ पर ये कहोगे 3 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना होगा। यानी जो 40 है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 की वैल्यू है, और हमें कितने का निकालना है, 1 का। तो यहाँ 40/3 आंसर हमारे सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पर 13.33 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी आंसर दे देंगे, हम ऐसे भी आंसर दे देंगे मेरे भाई, हम ऐसे भी यहाँ पर जो है वो आंसर हम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें से एलिगेशन लगा दिया, इसमें से एलिगेशन लगा दिया, 3 और 1 का रेशियो, 3 का मान 40, 1 का मान कितना होगा, दैट्स इट। इस तरह से भी हम चीज़ों को लेकर के बना सकते हैं। तो रटने वाली कहीं पर कोई भी जो बात है वो नहीं है, कोई भी बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। आइए चलिए आप यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, पढ़िए। अ पर्सन मिक्सेस टू लिक्विड एक्स एंड वाई, 1 लीटर ऑफ एक्स वेट अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम, 1 लीटर ऑफ वाई वेट अप्रोक्सीमेटली 750 ग्राम। इफ 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर वेट अप्रोक्सीमेटली इतना, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज इन द मिक्सचर। दो चीज़ों को मिला करके तुम मिश्रण बनाते हो, तो उसमें यहाँ पर ये कहा गया एक्स का जो मेरे भाई मात्रा है वो कितना होगा। एक व्यक्ति, दो तरल पदार्थ, एक एक्स मेरे भाई यहाँ पर और एक वाई है यहाँ पर। वही बात है, लड़के और लड़कियों को मिला करके पूरा क्लास बनाता है। लड़कों का वजन तुम्हारे सामने 900 ग्राम हो गया, और लड़कियों का मेरे भाई यहाँ पर जो वजन है वो इतना हो गया, और पूरी क्लास का मेरे भाई यहाँ पर औसत हमारे सामने इतना हो गया। तो कल के दिन यहाँ पर ये कहता है लड़कों का परसेंट बताओ कि पूरी क्लास में लड़के कितने परसेंट हैं। कोई बात नहीं, सरल है यहाँ पर। आप देखिए, 900 में से 800 जाएगा तो इतना आ जाएगा, 800 में से ये जाएगा तो आपके सामने इतना आ जाएगा,
अनुपात की बात करें तो इतना होगा। अगर हमें यहाँ पर x का परसेंट पता करना है तो x की मात्रा कितनी है तो 1 है, और टोटल कितना है 3 है, तो 1/3 इंटू 100 हम करेंगे, और 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही है कोटे 3, यानी कितना परसेंट, तो ये आंसर होगा। और अगर कल के दिन भविष्य में y का परसेंट पता करना हो, y कितना है तो मेरे भाई 2/3 इंटू 100, तो y का परसेंट पता हो जाएगा। तो मिलावट ही है बेसिकली जो अब आप पढ़ रहे हो ना, ये मेरे भाई पूर्ण रूप से क्या है तो एलिगेशन है। पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है तो एलिगेशन है। आप यहाँ पर पढ़िए, अ सॉल्यूशन ऑफ 45% अल्कोहल इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 60% अल्कोहल इन द रेशियो इतना, इन व्हाट रेशियो। अब यहाँ से जो है मेरे भाई ये कहानी अलग है, और ये जो लेवल है मेरे भाई अलग है। मैं सिर्फ अभी आपसे ये पूछना चाहता हूँ 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर में 40% अल्कोहल है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर में 60% अल्कोहल है, और यहाँ पर इसको जो है आपने 2 और 3 के रेशियो में मिलाया है। तो बताओ यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? जो रिजल्टेंट बनेगा उसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए। 40% वाले के 2 बोतल लिए, 60% वाले के 3 बोतल लिए, और ले करके आपने बनाया है, तो जो बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? जल्दी से बताओ। टोटल क्वेश्चन कितना है स्वाति जी कहती हैं, कितना है सर? 107 है, बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन अब तो रहा ही नहीं ना तुम लोगों का। 87 पे हो, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 क्लास, उसके बाद में टॉपिक खत्म। 1 या 2 क्लास उसके बाद में टॉपिक खत्म, ये वाला खत्म, फिर इसके बाद एलिगेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आप बताइए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे गुरुजी x का मान कैसे निकलेगा? 40 इंटू 2 हमारे सामने हो जाएगा ये गुरुजी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? 60 के 3 बोतल लेने हैं तो 60 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 80 है, और यहाँ पर 180 है, और डिवाइड बाई कितना? 5 है। 18/8 मेरे भाई यहाँ पर 26 है, डिवाइड बाई 5 है। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 52 बार में, तो ये हमारे सामने आंसर कितना आएगा? तो 52 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? 52 आएगा। कितना आएगा? 52 आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसी सवाल को ऐसे पूछा गया ना, अब मैं यहाँ पर तुमसे थोड़ा सा इसी के अंदर मैं चेंज कराऊंगा। ठीक है, 52 आ गया। अब इसी में क्या होगा? कल के दिन यहाँ पर ये कहा जाएगा बहुत तरीके से कि भाई यहाँ पर कितने परसेंट सॉल्यूशन को आप यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 50% सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे, कि जो रिजल्टेंट है वो 40% आए, और जो मिलावट है मेरे भाई यहाँ पर वो 2 और 3 के अनुपात में हो। अब यहाँ पर x का मान बताओ कि यहाँ पर x का मान कितना होगा? चलो, एलिगेशन में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो जैसे बीच वाला गायब कर दिया था, तो बीच वाले की वैल्यू कितनी निकल करके आई थी? 52। अब यहाँ बताओ, इतने परसेंट सॉल्यूशन का 2 बोतल लिए हैं, 50% वाले का 3 लिए हैं, और जब मिलावट किए हैं तो 40 निकल करके आया है। अब मुझे यहाँ पर बता दो कि x का जो मान होगा वो क्या होगा? कैसे पता करोगे? सेम तरीका मेरे भाई यहाँ पर लगाओगे, बोलोगे गुरुजी ये जो बीच वाली वैल्यू आप निकाले हो ये कैसे होगा? तो साइड इंटू साइड, 2 इंटू एक्स हमारे सामने, प्लस साइड इंटू साइड 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? दोनों का टोटल 5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी ये 200 है, बराबर है हमारे सामने 2x प्लस 150 के। अगर हम यहाँ घटाएंगे तो ये 50 है, और बराबर है इतने के, तो गुरुजी x का मान कितना होगा? तो 25 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई यहाँ पर कितना? 25%। आ जाओ, कल के दिन यहाँ देखो जैसे यहाँ पर मेरे भाई जो है हम यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसको x बना दिया, तो कल के दिन ये हो सकता है ये 50 हो जाए और ये x हो जाए, तो उस केस में भी तुम x का मान ऐसे ही निकालोगे। तो जैसे कभी बीच वाला गायब कर सकता है, कभी ऊपर वाले में दोनों को गायब कर सकता है, दोनों में किसी एक को, या कभी नीचे वाले में भी गायब कर सकता है। नीचे वाले में कैसे करेगा वो मैं समझाता हूँ। मान लो कल के दिन यहाँ पर ये कहे 40% मिश्रण को मिलाना है, 60% के साथ में मिलाना है, ठीक है, और यहाँ पर 50% बन जाएगा वो। अगर यहाँ पर बच्चों ये है कि इधर का मान 1 है, तो इधर का मान कितना लेना होगा ये बता दो। यहाँ पर अगर हम 40% का एक बोतल लेते हैं, तो 60% के हम कितने बोतल लेंगे कि पूरा का पूरा जो मिश्रण है वो 50% बन जाए? ठीक है, या तो बीच वाला गायब कर सकता है, ऊपर में से किसी को भी गायब कर सकता है, या नीचे में से किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अलग अलग मेथड नहीं आते मत लगाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर ये आता है, सीधा कहोगे बीच वाले की वैल्यू बराबर गुरुजी 40 इंटू 1 हमारे सामने इतना हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 60 इंटू एक्स हमारे सामने, तो हमारे सामने इतना हो गया,
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो इतना, 50 को x से करो तो इतना। मेरे भाई यहाँ पर ये 40 और प्लस यहाँ पर 60x है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 50 में से 40 गया तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना 10 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब जैसे मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या था, एक ट्रेडिशनल था तरीका। इसी तरीकों को मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा था, और यहाँ पर अभी सिखा दे रहा हूँ ना, तो एलिगेशन में काम आसान हो जाएगा अपना। एलिगेशन में बहुत ज़्यादा मुझे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा था कि भाई इसको ऐसे ना समझ करके आप यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए। मैं दूसरा तरीका कौन सा था वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोई टफ काम नहीं था बच्चों, बहुत सरल था। कैसे था वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, इसमें मैंने ये सिखाया था कि बीच वाली चीज़ नहीं दी गई है, तो इससे इससे और इससे एलिगेशन हम नहीं लगा सकते हैं। तो जब एलिगेशन नहीं लगा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनका ले सकते हैं डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितने का है, तो 20 का है। और यहाँ पर हम ले सकते हैं टोटल, ये कितने का है, 5 का है। ये डिफरेंस और टोटल जब लिया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंस और टोटल जब लिया जा सकता है, तो वैसे हम काम कर ले। 5 का मान मेरे भाई 20% है, तो यहाँ पर 5 का मान 20, तो 1 का मान 4%, 1 का मान 4%, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू है तो इसमें से घटा दो, 60 में से 8 घटा दो, 52 निकल जाएगा। तो एक्स की देखो, 1 का मान 4%, 2 का मान 8%, या फिर 3 का मान 12%। सर दो तरीका है, 40 में 12 जोड़ दो 52 आ जाएगा, 60 में 8 घटा दो 52 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर वही बात है, या तो 60 में से 8 घटा दो, या फिर मेरे भाई 40 में 12 जोड़ दो। सर दोनों की वजह से आना कितना है, तो 52%। दोनों की वजह से कितना आना है, तो 52%। ठीक है, याद रखो, ऊपर का डिफरेंस नीचे का सम। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है, यहाँ नीचे का सम तो ले सकते हो 5, लेकिन ऊपर का डिफरेंस ले सकते हो तो नहीं। तो तुम कैसे पिटे, तो तुम कहोगे सर गुरुजी बेसिक से हम यहाँ पर जो है वो लगा तो लेंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा बेसिक वाला भी यहाँ पर काम नहीं आया, ये डिफरेंस और सम भी काम नहीं आया, तो और कौन आएगा। यानी एलिगेशन में अब तक आप ये तो समझ गए कि दो तरीके हमने बना लिए हैं। पहला तरीका हमने कौन सा बनाया है, पहला तरीका हमने बेसिक बनाया। दूसरा हमने तरीका कौन सा खोज निकाला, दूसरा निकाला डिफरेंस सम, डिफरेंस सम, डिफरेंस सम। अब यहाँ तो मेरा डिफरेंस और सम भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, डिफरेंस सम अप्लाई नहीं हो रहा ना मेरे भाई, जो एलोकेशन का बेसिक कंसेप्ट है वो तो अप्लाई होगा। और वो क्या होगा, ये एक लास्ट तीसरा तरीका है, और उसके बाद में तुम्हारा एलिगेशन को और बनाने का कोई वे नहीं होता है। तो पहला तरीका होता है बेसिक, जब कुछ भी समझ में नहीं आ जाए तो जो मैंने बताया वैसे कर लो। दूसरा, ये जब बीच वाले का मान निकालना होता है तो वहां पर कैसे करते हैं, ये दोनों दिए गए होते हैं और बीच वाले का निकालना होता है, तो डिफरेंस और सम मेथड से। तीसरा, बीच वाले को छोड़ करके या तो ऊपर वाला गायब या नीचे वाला गायब हो, उसको कैसे करते हैं वो देखो। बाबू यहाँ पर ये समझो, 50 में से 40 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब मैं आप लोगों से बच्चों ये पूछना चाहता हूँ, और ये क्या पूछना है मुझे, देखो भाई 2 का मान कितना है, तो बोलोगे 10 है, यानी 2 अपने आप का कितना गुना हुआ, 5 गुना। तो 3 अपने आप का कितना गुना होगा, तो 15 गुना, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, ठीक है, एलिगेशन में ये संख्या एक से छोटी होती है और दूसरे से बड़ी होती है ना। तो यहाँ देखो, 50 में से 10 को घटाने पे 40 आया है कि 10 को जोड़ने पे 40 आया है, आप ये बताओ। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 50 में से 10 को घटाया है ना, तो 40 आया। तो अगर एक तरफ में माइनस हो रहा है, अगर एक तरफ में माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ में क्या, ऐसे समझ लो, हटाओ गोली मारो 50 को, तुम 40 के रेफरेंस में देखो कि यहाँ पर 40 में 10 को जोड़ने पर 50 आया है, तो 40 में 15 घटाने पर x आएगा। 40 में एक तरफ जोड़ते हो, अगर एक तरफ जोड़ते हो तो दूसरी तरफ घटाना पड़ेगा। 10 जोड़ने पर 50 आया है, तो 40 में से 15 घटाने पर इतना आएगा। तो मेरे भाई 40 में से 15 घटाने पर क्या आएगा, 25 आएगा। तो सर ये हो जाता है तीसरा मेथड, ये हो जाता है तीसरा मेथड, ये हो जाता है तीसरा मेथड। नंबर 1 अपने सामने बच्चों ये हो जाता है, मेथड नंबर 2 जो है बच्चों यहाँ पर ये हो जाता है, और मेथड नंबर 3 हमारे सामने
ये हो जाता है कि अगर एक तरफ में तुम घटाते हो तो एक तरफ में तुम जोड़ते हो तो दूसरी तरफ में तुम्हें घटाना होगा। क्लियर कट हिसाब किताब है, क्लियर कट हिसाब किताब है इसमें का। मुझे लगता है कि तुम्हें एक और एग्जाम्पल चाहिए होगा ताकि आप लोग खुद के जो है तरफ से अप्लाई कर पाओ। तो लो मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल लो मेरे भाई। मैं x% वाले को मिलाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं किसके साथ में मिलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 80% वाले के साथ में मिलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो सॉल्यूशन है मेरा कितने का बने, 60 का बने। और जो मिलावट है ना वो मैं 1 और 4 के अनुपात में करना चाहता हूँ। अब बताओ x का मान क्या होगा, अब बताओ x का मान क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। याद रखिए अगर एक तरफ में प्लस हुआ था, अच्छा इधर माइनस होता तो इधर प्लस करते हैं। कैसे पता चलेगा, अगर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, या इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ में ऐड होगा। आप ये समझ लो। ठीक है, अब इस वाले मेथड को मेरे भाई यहाँ पर और दिखाओ, इस वाले में और कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। हालांकि ये सब एलिगेशन का पार्ट है, एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो डेप्थ में वहाँ भी समझा देंगे। 8 में से 60 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बच्चा बच्चा भी, अच्छा एक सेकंड माफ़ करना, यहाँ पर है ना 3 रेशियो ले लो। ये 4 पर तुम्हारी बात नहीं बनेगी बच्चों, 3 ले लो। 3 भी मत लो, यहाँ पर 2 ले लो, सबसे बढ़िया। 3 मत लो, 2 ले लो मेरे भाई। 3 मत लो, 2 ले लो, उस पर आंसर नहीं आएगा। 3 मत लो, 2 ले लो मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे 80 में से 60 घटाओगे 20 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, एक का मान कितना है, 20 है। तो दो का मान कितना होगा, तो दो का मान 40 हो जाएगा। अब ये बताओ 60 में से इसको जोड़ने पर आया है कि घटाने पर, तो बोलोगे 60 में 20 जोड़ने पर आया। तो एक तरफ अगर जोड़ा है दूसरी तरफ घटाना पड़ेगा, एक तरफ जोड़ा है दूसरी तरफ घटाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ मेरे भाई 60 में से 40 को घटाना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ कितना निकल करके आ जाएगा, 20। यानी ये कितना होगा, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। ये तो बहुत सस्ता सवाल है। ये तो ऐसे बन जाता है, 60 में से 50 घटाने पे 10 आ रहा है और 50 में से 40 घटाने पे 10 आ रहा है। अगर 10 का मान 1 है तो यहाँ भी 10 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो बहुत सस्ते तरीके से बन जाएगा। बहुत सस्ते तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो सर ये होता है पूर्ण रूप से एलिगेशन। आप चाहिए तो फिर से मैं कहता हूँ बेसिक लगा लीजिए। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन जीवन में नहीं चाहते हैं आप ऐसे चले जाइए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं हर कदम पर अपने यहाँ पर जो वक्त है मैं उसको बचाऊं, तो वक्त बचाने के लिए आप यहाँ पर डिफरेंस सम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर जब डिफरेंस और सम अप्लाई नहीं होगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जब धीरे धीरे प्रयास आप करेंगे ना तो आपके सामने होता जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपके सामने फिर से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका जिससे मन करे आप उससे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आज एकदम एलिगेशन को, वो कहते हैं ना कि आदमी लॉक मार देगा इसके ऊपर में। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर कि 40% मिश्रण की मिलावट हुई है, 80% के साथ में हुई है। यहाँ पर कितना परसेंट का सॉल्यूशन बनेगा यदि इन दोनों की जो मिलावट है वो यहाँ पर मेरे भाई किस रेशियो में हुआ है, तो वो यहाँ पर 2 और 3 के रेशियो में हुआ है। पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसे ही है मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर 10% का मिलावट मेरे भाई 12% के साथ में होना है, और कितने परसेंट का सॉल्यूशन हमारा बनेगा अगर हम यहाँ पर 1 और 1 के अनुपात में करेंगे। तो ये हमारे सामने 2 सवाल हो गए एक ही तरीके के। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें बहुत तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें से ऊपर में से किसी एक को गायब करेंगे। ये हमारे सामने बच्चों हो गए हैं, जल्दी से आंसर देना शुरू करना तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ से मेरे भाई दूसरे वाले तरीके वाले क्वेश्चन। यहाँ पर कितने परसेंट वाले को बच्चों मिलाया जाए और 40% के साथ में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण जो है वो 60% आ जाए, और यहाँ पर जो मिलावट है वो हमारे सामने 2 और 3 के अनुपात में हुआ है। या फिर यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि मेरे भाई कितने परसेंट वाले को मिलाया जाए, 100% वाले के साथ में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 150% आ जाए, और जो मिलावट है हमारे सामने वो 2 और 3 के अनुपात में है। जल्दी से बता दो क्या होगा। आपको बेसिक लगाना है आप बेसिक जाओ, आपको डिफरेंस सम लगाना है आप उससे जाओ, आपकी जो इच्छा करे आप उससे जाओ। तो पहली बात यहाँ पर आप डिफरेंस सम देखो, बेसिक से तो सबको आता है। डिफरेंस सम जा सकते हैं, जा सकते हैं। अंतर कितने का है, 40 का है। और यहाँ पर योग कितने का है, 5 का है। 5 का मान कितना है, 40, यानी एक का मान 8%। एक का मान अगर 8% तो दो का मान 16%, और मेरे भाई 3 का मान 24%। जाहिर सी बात पता है, बड़े में से घटाना होता है, छोटे में जोड़ना होता है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 80 में से 16 घटा दो या 40 में 24। 80 में से 16 घटा दो या फिर मेरे भाई 40 में 24 को जोड़ दो।
दोनों केस में कितना आना है, तो 64% ही निकल करके आना है। दोनों में कितना आना है, तो 64 ही निकल के आना है। कितना आना है, 64 आना है। आ जाओ, यहाँ पर तो देखोगे दोनों का मेरे भाई डिफरेंस, और यहाँ देखोगे दोनों का सम। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2 यूनिट ही 2% है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। 1 यूनिट 1% हो जाएगा, 1 यूनिट 1% हो जाएगा। 12 में से 1 घटा दो या 10 में 1 जोड़ दो, दोनों केस में या तो 12 से 1 घटा दो या फिर 10 में 1 जोड़ दो, दोनों केस में तुम्हें जो मिलेगा वो 11% ही मिलेगा। दोनों केस में जो मिलेगा वो 11% ही मिलेगा। क्लियर है ये बात यहाँ, तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर प्योर एलिगेशन बढ़िया है, अच्छी बात है कि हम लोग जो है एलिगेशन जो बाद में हम लोग सीखते, एलिगेशन में चल करके वो हमने अभी सीख लिया। तो एलिगेशन के ये हमारे टाइप होते हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ, चलो अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, इसमें तो तुम डिफरेंस हम भी नहीं लगा सकते, तो कैसे करोगे। 60 में से 40 घटाने पे कितना आता है, तो 20 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 का मान 20 है, 3 का मान 30 हो जाएगा। अब यहाँ समझदार हो, 60 में से 20 घटाया गया है, तो 60 में 30 जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 60 में 30 जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, तो 90। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 90। ऐसे भी कह लो एक संख्या छोटी है तो दूसरी संख्या बड़ी होगी, तो 60 से बड़ी होगी, यानी कितनी होगी, तो 90। कितनी होगी, तो 90। कितनी होगी, तो 90। ठीक है, आ जाओ चलो, यहाँ देखो 150 में से 100 को तुम घटाओगे तो आंसर कितना है, 50 है। भाई 2 का मान 50 है, अपने आप का 25 गुना, 3 का मान कितना होगा, 75 होगा। अब देखो 150 में से 50 को घटाया है, तो 150 में 75 तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 150 में तुम 75 को अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225 मेरे भाई, सीधा सही हिसाब किताब है। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, बोर्ड पर एलिगेशन आपके सामने है, कभी बीच वाला गायब कर सकता है, कभी ऊपर वाला गायब कर सकता है, कभी नीचे वाला। और फिर उसके बाद में एलिगेशन का एक वो भी टाइप आपने देखा कि कभी अगर हमें फ्रैक्शन में अगर हमें दे दे, फ्रैक्शन में अगर मान लो हमें दे दे, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, वो टाइप आपने देखा ही देखा कि फ्रैक्शन में देते तो नीचे वाले कैल्शियम लेके सब में मल्टीप्लाई करके और तब लगाते हैं। इससे ज़्यादा एलिगेशन में कुछ है ही नहीं, जो है सो यही है। एलिगेशन आगे चल करके पढ़ोगे, उससे बेहतर यही सीख लो और यही समझ लो कि एलिगेशन ऐसे ही बनता है, या एलिगेशन के अंदर में फ्रैक्शन को डाल दिया जाता है तो ऐसे बनता है। फ्रैक्शन को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बताया, नीचे वालों कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे अगली क्लास में, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है, कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है। तो क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। तो कल और परसों सैटरडे और संडे 2 दिन का पर्याप्त समय आपको मिलता है, और इन 2 दिनों के समय के अंदर में बढ़िया तरीके से आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैंने पढ़ाने पे कम फोकस किया है, और आपकी प्रैक्टिस करवाने पे, आपको समझाने पे अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगर मैं अभी यहाँ नहीं सिखाऊंगा एलिगेशन वर्क कैसे करता है, एलिगेशन बनता कैसे है, तो यहाँ पर आगे आने वाले मिक्सचर के भी सारे सवालों में आपको दिक्कत होने वाली है और एलिगेशन में भी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, टीचर को जैसे ये लगता है अरे इतना तो बच्चा समझ ही लेगा, लेकिन सच में यार कोई व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है तो वो नहीं समझ सकता, तो उसको वहाँ समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने आज पूरी तरीके से अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेकर के कोशिश की है। आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस पर कम फोकस किया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कम सॉल्व किए होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स पर हमने ज़्यादा फोकस किया, कैसे वर्कआउट करती हैं, ऐसे वर्कआउट करती हैं, ऐसे होता है कंसेप्ट के ऊपर में, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से भाई, कल और परसों आपका ऑफ रहेगा, परसों तो खैर संडे ही है तो उसमें तो क्या ही कहें, कल ऑफ रहेगा आपका। बढ़िया से आप यहाँ पर रिवीजन करना, 2 दिनों के अंदर में जितने बैकलॉग्स है उसको पूरे करना, जितने तुम्हारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस बाकी हैं, अगर रेलवे के बाकी हैं तो रेलवे गणित से आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर लो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी मैथ से अपनी प्रैक्टिस कर लो, बस कर लेना, छोड़ना मत। इन 2 दिनों में पूरा बैकलॉग खत्म होगा, तो जब मंडे को हम लोग क्लास में 10 बजे बैठेंगे, एकदम फ्रेश माइंड के साथ में बैठेंगे, एकदम तगड़े मेरे भाई यहाँ पर एनर्जी के साथ में बैठेंगे, और ऐसा होगा कि भाई सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं बाय कुछ पूछू। चलो ठीक है, तो बाय मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़िया से एकदम खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद।